Dear students, in this video we will do a grammar topic, conjunctions. And first of all, I'll tell you what are conjunctions. Conjunctions are the words like and, but, although, because, and these words are used to join the different words, phrases, or clauses in a sentence. And without conjunctions, we can only make very simple sentences. And if we want to make complex sentences, we need conjunctions. So let's get started and find out how to use different conjunctions in a sentence. And the first one is as, as. And इसका मतलब है in the way in which, मतलब जैसा. Okay, an example is he did as I said. मतलब उसने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा. As I said. In the same way in which I said. Mean as. And next we use as to state reason. Okay, ऐसा reason बताने के लिए जो less important हो. For example, as he was not well, I did not disturb him. मतलब है इसका क्योंकि वो ठीक नहीं था, I didn't disturb him. तो मैंने उसको disturb नहीं किया. मतलब इस सेंटेंस में as को रीज़न बताने के लिए यूज़ किया गया है. एंड नेक्स्ट हम as को यूज़ करते हैं टू ऐड इंफॉर्मेशन. मतलब इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, एज यू नो we believe in quality education. And apart from this, as is used when one event happens while another is in progress. मतलब कोई एक इवेंट प्रोग्रेस में हो, मतलब कंटिन्यू हो, और तब किसी और इवेंट का हैपन होना. इन दैट केस ऑल्सो वी यूज एज. फॉर एग्जाम्पल, दे अराइव्ड एज वी वर लिविंग. और इसका मतलब है दे अराइव्ड मतलब वो पहुँचे एज वी वर लिविंग, जब हम लीव कर रहे थे. नेक्स्ट कंजंक्शन है एज वेल एज. एज वेल एज का मतलब होता है बिसाइड्स, मतलब एक चीज़ के साथ साथ. मतलब एक ही सेंटेंस में दो चीज़ों को जब हम इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तब हम एज वेल एज यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कोच as well as the team is ready. And there is one thing more to keep in mind, that when we use as well as the verb, ठीक है, जो helping verb होगी, that will be applied according to the subject. मतलब वो हमने subject के according helping verb use करनी है. As you can see in this sentence, the coach, okay, subject है coach. The coach as well as the team is ready. जो इज है हेल्पिंग वर्ब हो, हमने कोच के अकॉर्डिंग यूज़ की है. ओके, बिकॉज कोच सिंगुलर होता है तो उसके लिए इज यूज़ किया है. सो कीप इन माइंड व्हेन वी यूज एज वेल एज, द हेल्पिंग वर्ब विल बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वाली यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल है तो जो हेल्पिंग वर्ब हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं वो यूज़ होगी. नेक्स्ट है एज सुन एज. इसका मतलब होता है समथिंग हैपन्स इमीडिएटली आफ्टर अनदर एक्शन इज कंप्लीटेड. मतलब एक एक्शन ख़त्म होने के तुरंत बाद किसी और एक्शन का स्टार्ट होना या हैपन होना. फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू एज सुन एज आई अराइव. मतलब जैसे ही मैं पहुंचूंगा, मतलब उसके इमीडिएटली बाद आई विल कॉल यू. एज सुन एज मतलब जितनी जल्दी पॉसिबल होगा. नेक्स्ट है एज फार एज. दैट मीन टू द एक्सटेंट और डिग्री, मतलब यहाँ तक. जैसे हम यूज़ कर लेते हैं ना कि जहाँ तक मुझे मालूम है, दैट, उसको हम एज फार एज कहते हैं, मतलब ये यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज फार एज आई कैन सी ही इज़ नॉट देयर. एंड इसका मतलब है कि यहाँ तक मैं देख सकता हूँ कि वो वहाँ पर नहीं है. एंड आई विल टेल यू वन मोर एग्जाम्पल, लाइक एज फार एज आई नो शी इज़ अ गुड गर्ल. मतलब जितना मुझे मालूम है वो एक गुड गर्ल है.
नेक्स्ट इज ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है बेशक, हालांकि। और ऑल्दो जो होता है इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंस इज यूज्ड एट फ्रंट, ठीक है, मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ होता है इसका, और ये फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो आई एम सिंगल, आई एम नॉट रेडी टू मैरी येट। और इसका मतलब है ऑल्दो आई एम सिंगल, बेशक मैं सिंगल हूँ, आई एम नॉट रेडी टू मैरी येट, पर मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। द नेक्स्ट वन इज दो। दो का मतलब ही मतलब सेम ही होता है, बेशक, एंड द डिफरेंस इज दैट दो इज यूज्ड इन इनफॉर्मल लैंग्वेज। ओके, ऑल्दो को हम फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं और दो को इनफॉर्मल में। फॉर एग्जाम्पल, दो आई एम बिजी, आई हैव टाइम फॉर यू। दैट मीन बेशक मैं बिजी हूँ, आई हैव टाइम फॉर यू, पर फिर भी मेरे पास आपके लिए टाइम है। नेक्स्ट वन इज इवन दो। इवन दो इज ऑल्सो यूज्ड इन द सेम वे, ठीक है। इसको हम स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ दो कह सकते हैं, ठीक है, जब हम कोई भी हैरान करने वाला फैक्ट बताना चाहते हैं। इन दैट केस वी कैन यूज इवन दो, okay, to give more stress on one fact. Even though he is rich, he lived in a small house. That mean बेशक वो रिच है, he lived in a small house, लेकिन वो एक small house में रहता है। Next is the simple one, so, that mean therefore, जिसको हम कहते हैं इसलिए, okay, जो कि रीज़न बताता है। My bus was late, so I got late, ठीक है, मेरी बस लेट थी इसलिए मैं लेट हो गया। so को हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं एंड therefore is used in formal language. so is used to join two independent sentences. मतलब so जो होता है वो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। लाइक यू कैन सी इन द गिवन एग्जाम्पल, माई बस वॉज लेट, ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, उसका मीनिंग बन रहा है। एंड एट द सेम टाइम आई गॉट लेट, और आई गॉट लेट भी एक मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस है, मतलब वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं और उन दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को सो ज्वाइन कर रहा है। ओके, माई बस वॉज लेट सो आई गॉट लेट। एंड जब दो सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट हो, मतलब सेकेंड सेंटेंस फर्स्ट पे डिपेंड हो, इन दैट केस वी कैन यूज देयरफॉर एंड सो दैट। एंड सो दैट को हम यूज़ कर सकते हैं लाइक आई वेंट टू द डॉक्टर सो दैट आई कैन गेट मेडिसिन, ठीक है, मैं डॉक्टर के पास गया ताकि मैं मेडिसिन ले सकूं। एंड नेक्स्ट कंजंक्शन इज इफ़, दैट मीन अगर, मतलब इफ़ जो है वो कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है। इफ़ यू मीट मी आई विल हेल्प यू, मतलब ये कंडीशन हो गई कि अगर तुम मुझे मिलोगे, इवन देन, ओनली देन आई विल हेल्प यू, कि तभी मैं आपकी हेल्प करूँगा इस कंडीशन पर। नेक्स्ट है वेदर, और इसका यूज़ तब होता है जब टू अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ हों। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू डिसाइड, कि मुझे डिसाइड करना पड़ेगा वेदर आई शुड कॉल योर पेरेंट्स और नॉट, कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट प्रपोजिशन इज लेस्ट, दैट मीन फॉर फियर दैट, कहीं ऐसा ना हो जाए। दे फ्लेड द कंट्री लेस्ट दे बी कैप्चर्ड, मतलब उन्होंने कंट्री को छोड़ दिया क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो पकड़े जाएं। येट, येट मीन इन स्पाइट ऑफ दैट, मतलब फिर भी। फॉर एग्जाम्पल, रवि इज स्लो, रवि स्लो है, येट स्टेडी इन हिज वर्क, मतलब फिर भी वो स्टेडी है, मतलब लगा रहता है अपने काम में। नेक्स्ट वन इज अनलेस, दैट मीन इफ नॉट, मतलब अगर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यू विल फेल, मतलब तुम फेल हो जाओगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, कि अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे। नेक्स्ट इज वेरी सिंपल, what, and what is used at the place of except, that mean except anything, we can write anything after except, and at the place of except
we can use but also. For example, I like everything but coffee. That mean मुझे सब कुछ पसंद है except coffee, means coffee को छोड़ के. I like everything but coffee. That mean at the place of except हम but भी use कर सकते हैं. And next हम but को तब use करते हैं when we want to tell about the negative and positive quality of any person. ठीक है, मतलब जब एक पर्सन की हमने पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटी बतानी होती है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ ब्यूटीफुल बट प्राउडी, मतलब वो ब्यूटीफुल है लेकिन प्राउडी है. एंड एट द सेम टाइम व्हेन वी वांट टू टेल two positive qualities of any person or two negative qualities of any person, at that time we use and. For example, she is beautiful and intelligent. In the next proposition is since. Since is used to show reason. ठीक है, जैसे because को use करते हैं, in the same way you use since also. For example, since I was tired, I took some rest. क्योंकि मैं tired था, I took some rest. Next is as long as, मतलब जब तक, मतलब जो as a condition use किया जाता है. You will get the success as long as you work hard. ठीक है, मतलब तुम सक्सेस पा सकोगे as long as, कि जब तक तुम वर्क हार्ड करोगे. मतलब ये काइंड ऑफ कंडीशन भी होगी कि अगर वर्क हार्ड करोगे ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट सक्सेस. नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड दैट. इसका मतलब होता है कि शर्त ये है. फॉर एग्जाम्पल, वी विल पे यू, ओके, प्रोवाइडेड दैट, मतलब हम तुम्हें पे करेंगे प्रोवाइडेड दैट, लेकिन शर्त ये है प्रोड्यूस हाई क्वालिटी. ठीक है, हम पे करेंगे लेकिन शर्त ये है कि तुम हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करो. नेक्स्ट टेल एंड अनटिल. दोनों का मतलब होता है कि जब तक, किसी टाइम पीरियड तक. टेल ये होता है वो इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ होता है एंड अनटिल इज़ यूज्ड इन फॉर्मल लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट वेट अनटिल आई कम बैक, मतलब तुम्हें ज़रूर वेट करनी चाहिए जब तक मैं वापस नहीं आ जाता. नेक्स्ट है एज इफ़ और एज दो. इसका मतलब होता है कि इमेजिनरी सिचुएशन. दैट मीन जैसे कि रवि इज़ बिहेविंग एज इफ़ ही हैज़ नॉट मेट बिफोर, मतलब रवि ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो पहले कभी नहीं मिला हो. नेक्स्ट इवन इफ़, मतलब नो मैटर व्हाट हैपन. ओके, इवन इफ़ का मतलब है कि कुछ भी हो जाए. आई विल गो इवन इफ़ यू फॉरबिड मी टू. ठीक है, इसका मतलब है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा एंड इट डजेंट मैटर कि बेशक तुम मुझे रोक रहे हो. फॉरबिड होता है किसी चीज़ को करने के लिए मना ही होना, रोकना. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ वाइल. वाइल मीन्स ड्यूरिंग. ओके, किसी टाइम के दौरान. वी वर ईटिंग फूड वाइल talking. And the difference between while and during is that after during we use noun. Okay, during के बाद हम noun use करते हैं and after while we use verb. Okay, जैसे कि यहाँ पर भी हमने while के बाद talking, कि talk is a verb. Okay, तो while के बाद हम mostly verb use करते हैं and after during we use noun. The meaning of both is same. So that's it with conjunctions. And I hope you get these all. And thank you for watching this video.